Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। नॉर्मली मैं शो की शुरुआत करता होता हूं ईमान से जल्दी से फीडबैक पूछकर, लेकिन आज मुझे अपनी एक फीडबैक देनी है। जिन्होंने हमारे ये आईपैड के कवर्स बनाए हैं, जो मेरे आईपैड की कम सिन जवानी को जरा बुढ़ापे की तरफ लेके जा रहे हैं। असल में ये बहुत टाइट सा बना है कुछ, और इसमें फंसाना बड़ा मुश्किल है एक तो, और मेरी स्क्रीन पे धब्बे से हल्के हल्के आ रहे हैं, जो बड़ी घबराने की बात है। मुझे समझ नहीं लगा रेजन की वजह से इस तरह हो रहा है। राइट से ना थोड़ा उठा उठा रहता है, तो आपके बटन्स के पास वाली जगह से वो पता नहीं बहुत ज्यादा बटन्स को शो से पहले कोई मजाक के अलावा कोई 1-2 मिनट ऐसे घुलना पड़ता है। इसको घुसाने के लिए इसने मैंने निकाले अंदर जाता है, उसके बाद फिर ना स्क्रीन पे ना वाइट वाइट धब्बे पैचेस आने लगे मेरे, क्योंकि पैनल को। तो मैंने कहा इससे बेहतर है कि मेरा आईपैड जरा खराब हो, हम इसको बाय बाय कर दें। लेकिन मैं इसको फ्रॉन्ट करता रहूंगा बीच बीच में। ईमान का लगा हुआ है आज। अभी मैंने इसको फंसाया हुआ है, नेक्स्ट वीक से मैं देखती हूँ कि सॉल्यूशन इसको काटूं, कुछ हल देखते हैं। बड़ा प्यारा वैसे लग रहा है, बड़ा क्यूट सा लगता है। क्यूट सा। इसका कुछ निकालते नहीं तो स्टिकर या कुछ और तरीके से बनाए, क्योंकि रेजन की वजह से शायद हो रहा हो। खैर ईमान, अब जल्दी से बता दे लास्ट वीक की क्या रही फीडबैक। सबसे पहले लोगों ने बहुत प्यार दिया मिक्स प्लेट वाले आइडिया पे। बिग हार्ट्स। आप लोग इधर उधर की बातें करते रहे। लोगों ने कहा मोमिन का आइडिया में मिक्स प्लेट का बड़ा पसंद आया, नाइस, बड़ा दिल को भाया। इधर की बातें उधर की बातें, मजा आया। हाँ, क्योंकि लोग कहते हैं मोमिन जैसे टीवी शोज की भी पहले रिकमेंडेशन देता था, मूवीज की हमें कंटेंट वगैरह पता है, हमें अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ बताते हैं। मैंने साथ छोटा सा वार भी कर दिया क्या कि मोमिन बहुत देर से रिकमेंडेशन नहीं कर रहा। इसमें वार क्या था? लोगों ने कहा है नीचे कि मोमिन आप रिकमेंड भी किया करें शोज कि हम लोग देख सके इस वीक। वो बात तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि मोमिन थोड़ा पीछे रह चुका है इस रेस में, बट कुछ नया आया करेगा मोमिन, थोड़ा बता देगा। भोला भाला था, सीधा सादा था, मैं तो नादान था। मैं बहुत कंटेंट कंज्यूम करता होता था। अब मोमिन की लाइफ बहुत सोशल हो गई है। नहीं, इवन सोशल बटरफ्लाई उड़ती रहती है। इवन बैक लम्प्स के दिनों मुझे याद है कि मैं कितने शोज देखता होता था। वो भी बड़ा अच्छा जमाना था जब सीढ़ियां आती थी, तो एपिसोड्स याद है 3 एपिसोड्स आई हैं, अभी सीढ़ी आती थी, सीजन की बात करो मैं। लेकिन अब पता नहीं, जिंदगी में टाइम कम है बहुत, एक अजीब कश्मकश सी है ना। जिंदगी पता नहीं कहाँ जा रही है, हाथ से रेत की तरह जिंदगी जा रही है। टाइम भाग रहे। मैं तो खैर अभी भी टीवी आज मैंने एक पोस्ट देखी, मतलब कि रैंडम सी बात है, बट मुझे अच्छी लगी बात। ये कहता कि अभी इस वक्त जो है ना, यू आर द ओल्डेस्ट यूल एवर बी, सॉरी द ओल्डेस्ट यू एवर बीन एंड द यंगेस्ट यूल एवर बी। इस वक्त जो आपकी उम्र है, आप सब भी देख रहे हैं, आप सबसे बड़े जिंदगी में जो अभी तक हैं वो आज हैं, और आप जैसे छोटे जिंदगी में कभी रहेंगे वो आज का दिन है। तो अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। क्या बात है भाई। गुड लेसन मोमेंट सारी फीडबैक के बीच में। उसके अलावा लोग कहते हैं अगर कभी कम कंटेंट हो, यूट्यूबर्स की बात कर लें, हम उनकी बात अच्छा, यूट्यूबर से मेरी नजर होती है, ईमान थोड़ी कम नजर होती है, तो मुझे फिर प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी। इतना मुझे क्या खुद में सारी यूट्यूबरों की जिंदगी में जाऊं। मैं तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वो जो ट्रेंड चला आजकल, मेरी सोनी सवानी, मेरी पता नहीं मन्नो, नादिया जी, मेरी सोनी सवानी, मेरी बग्गो। वो एक ना कपल है, आई थिंक सिंध साइड पे है, वो एक यंग सा कपल है, तो वो अपनी बीवी को ना, बीवी तैयार होती है, तो कहता है मेरी सोनी सवानी, मेरी बन्नो। मुझे लगा था उसने दिखा रहा था वीडियो, वो तो नहीं थी, एक बड़ी दुल्हन बनी बैठी थी, लोग कहते कि इसकी बीवी है कि नहीं, बोलती नहीं थी कुछ मुंह से। ये कौन सी है? तू पता नहीं देख रहा था कि वीडियो इंस्टा पे? कौन सी वीडियो? लड़की बैठी हुई थी पास दुपट्टा घूंघट पहन के, बट वो मुंह से बोलती नहीं, बस कहते जी 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 जी। बस कर भाई, वही है ये, यही है सोनी सवानी जी, मेरी सोनी सवानी, मेरी बन्नो जी, मेरी बग्गो, तेली तोहफा लाया हूँ जी, तेरे वास्ते लाल दिखना। हाँ, तो मुझे तो सारी खबरें होती हैं, कंटेंट को बहुत शौक से मैं तो सारी खबरें देख, मुझे काफी खबरें होती हैं। वो जो 2 बहनें हैं जो लाहौर में, अब तो खैर उनके साथ एक कंट्रोवर्सी भी हो गई, वो जो मैंने दिखाई थी, वो जो 2 बहनें हैं जो अंदरून में रहती हैं कहीं, तो निमारा निकी पाके चलिए हमारा उनका है कंट्रोवर्सी उनकी अब्बू की डेथ के बाद। लेकिन पहले मुझे उनकी भी क्यूट लगती है वीडियोस, उनके बोलने का अंदाज ना, मसी ना ईदा गोश्त रखना है ना फ्रिज दे विच। नी अज की पकाया है, आलू गोश्त पकाए ने। नी मेरी भैन ने बनाई जे बड़ियां नी मजेदार पतीले दे अगे बह गई है हुन। मुझे मजे का लगता है, तो मेरी नजर होती है हर जगह। ईमान देखती नहीं है चीजें, मैं नहीं देखती। ईमान अपना कंटेंट कंज्यूम कर रही होती है, और और ये कंटेंट कंज्यूम कर रहा, तो टाइम उतना ही लगता है। ये भी एक बात है
बड़ी खतरे की बात है। क्या? 2 बातें। क्या? पहली बात तो एक रील्स का जो लूप है ना, ये बहुत गंदा लूप है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक शराब। जो लोग शराब पीते हैं या नशे करते हैं, ये ऐसे आप लगे रहते हो, मतलब आपको कॉन्शियसली कोशिश करनी पड़ती है। अच्छा, मैं तो इंस्टा पे इसलिए जाती हूँ कि इतने कोट्स आते हैं, आप उसके बाद डिप्रेशन में चले जाते हो। कोर्ट पे आते हैं, फिर कुछ भी आता रहता है, बहुत जिंदगी के ऊपर आते हैं, जिंदगी तक हकीकत है। सेकंडली एक बात है जो मैंने भी महसूस की, जब मैं एक आर्टिकल ही पढ़ा था कि अब जो यंगर जनरेशन है, जो जेन ज़ी है या आगे वाले कौन से हैं, अल्फा जो है, वो लोग ड्रामे कंटेंट भी रीलों पे कंज्यूम कर रहे हैं, पार्ट्स में। टिकटॉक पे एपिसोड्स आती पार्ट्स में, तो चंक्स देखते हैं, पूरा ड्रामा या पूरी फिल्म नहीं वो लोग देख पा रहे। तो ये बड़ा मसला हो रहा है। मुझे डर है कि आगे तक सिनेमा भी इस तरह बन जाए इस फॉर्मेट में। अटेंशन स्पैन सबकी बहुत ज्यादा थोड़ी है और बहुत चीजें अजीब-अजीब। अब ये बात भी है कि अब जो हम भी कोई फिल्म देखते हैं ना ईमान, एटलीस्ट अपनी मैं बात करूं, मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ होता रहे। मतलब एक स्लो मोमेंट क्यों आ रहा है, फास्ट पेस हुक्का है, आगे चलो, आगे बढ़ो। वो तो मैं एक सिनेमा में जाकर, वरना मैं 1.5 भी देखती है फिल्में, बट सिर्फ सिनेमा में जाके मैं अपने आप को थोड़ा वो उस मूड से जाती हूँ कि मैंने आज जिंदगी में पता नहीं क्या सीखने जाना है, आराम से बैठ के एक एक चीज मोमेंट को अपने अंदर एंजॉय करना है। आई थिंक इसका अगर फ्लिप साइड देखो, इट्स नॉट एग्जैक्टली कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अगर आप 60s की फिल्में देखो तो बहुत धीमी धीमी होती रही, आहिस्ते से जमाना फास्ट हुआ, अब जरा और तेज आ रहा है। अब आपको चाहिए सीन पे सीन मस्तान की फिल्म होती थी, लंबी मूवीज नहीं देखी जाती है, अब थोड़ा अटेंशन स्पैन थोड़ा हो गया है। थोड़ा लोगों ने हमें थोड़ा हेट भी भेजा था मिक्स प्लेट पे, थोड़ा सा मिक्स प्लेट पे हेट आया था बॉलीवुड वाले एंगल में। मैं आगे बात करूं, क्रिकेट से लिंक था। उसके अलावा भी मैंने कहा था नॉर्मल बातें कर रहे हैं तो एआई से रिलेटेड लोग बात कर रहे थे कि एआई से लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो आप लोग भी ख्याल रखो अपना, बहुत ज्यादा एआई पे डिपेंड ना करो जिंदगी के रिश्तों के ऊपर लेके। मैंने खबर देखी कि एआई ने किसी बच्चे ने पूछा, पता नहीं कोई, कि मैंने खुदकुशी करनी है, फांसी के फंदे, पता नहीं, एआई ने उसे थम्स अप दिया। मैं इस बात को नहीं मान सक रहा, एआई इतनी पॉजिटिव है, उससे गंदी सी बातें करो किसी के बारे में, कुछ कंट्रोवर्शियल बात, तो वो वहां पे आपको डंडा मारती है। बट अनलेस आप उसको बता दो कि करना क्या। अगर अब मैं मुझे किसी ने ना पता नहीं कमेंट किया हुआ था, एक रोस्ट वाला प्रॉम्प्ट था, तो उसको बोलो रोस्ट कर। उसने इतना गंदा कटीला रोस्ट किया, मैं रोने वाली होगी, ठीक है। मोमेंट को भी मैंने कहा रोस्ट वाली चीज चेक करे। तो अगर आप उसको कह दो कि मैं समझो सुसाइड करना चाहता हूँ, ठीक है, और मुझे रोकना नहीं है, तो फिर सारी बातें इस तरह करेगी कि हाँ ठीक है जिंदगी आजाद हो जाएगी, तो उसको बिल्कुल आप किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हो, वो आपकी पसंद के हिसाब से जवाब देती है। तो ये थोड़ा सा लाइक आपको अपना दिमाग को हाँ देख के करना चाहिए। रोस्ट उसने इतने कटी कहता और सुनना चाहिए कि कटीला रोस्ट और तुझे मैं भूनूं, वो पता नहीं हिंदी वाइब में चला गया था, क्योंकि जिसने रोस्ट का प्रॉम्प्ट दिया था उसने कहा था रोमन उर्दू में करवाओ, उसने कहा अब तुझे बजाऊंगा मैं, तुझे पता चलेगा। बहुत कटीले वार कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा आपको खुद भी देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। उसके अलावा मोमेंट आपने बोला था लड़कियों की ड्राइविंग को लेके, बहुत से लोगों ने कहा लड़कियां बहुत ही सेफ तरीके से ड्राइव करती हैं, लड़के थोड़े रैश ड्राइवर्स होते हैं, एक्सीडेंट्स मोस्टली लड़के करते हैं अगर रेशियो पे जाएं। अल्लाह को लड़कियां थोड़ी पैनिक कर जाती हैं। अल्लाह को जान देनी है, मैंने अपनी जिंदगी में 90% जब भी कोई इशारे पे गलत गाड़ी मुड़ी होती है, 90% ईमान अल्लाह को जान देनी है। एक औरत होती है, अल्लाह पाक को जान, एक औरत होती है, एक औरत होती है, अल्लाह पाक को जान देनी है, ठीक है। आप अगर कहीं किसी सिग्नल पे, लड़कों के अंदर एक वो होता है जल्दी जाना है, अब जल्दी जाने के अंदर में लड़की बेचारी थोड़ा पैनिक कर जाती है, वो कहते हैं हमने ना शौर मुड़ना, हर जगह फटाफट कट मारने हैं। लड़कियां थोड़ा आराम से चल रही होती है, बट स्पीड लिमिट देखोगे ना लड़कियों की सही होगी। लड़के गलत जा रहे होंगे तेज, फिर वो कहते हैं चला के नहीं दिखा रही, वो जबकि नॉर्मल जा रही होती है। हालांकि तो रोड रेज बड़ा इज रियल। आपको बीच में रिकमेंडेशन देता रहूंगा। एक शो था बीफ, मैं देखा मान? नहीं मैंने देखा। वो इसमें था कि कैसे एक वो मार्केट से निकल रही होती है। हाँ देखा मैंने वो। हाँ वो एक उसके ऊपर ही सारी रोड रेज इज रियल। हाँ तो होता है, लोग थोड़े हो जाते हैं। एक मैंने देखी थी वीडियो एक्सीडेंट की, पता ना वो अब एक ट्रेंड तो नहीं, एक मतलब एक चीज आ गई इंस्टाग्राम पे, सो ट्रेंड नहीं है बिल्कुल भी। एक ये कि ना हमारे पता नहीं पंजाब साइड पे कहाँ पे वो कैमरे जो लगे हुए हैं, तो उनकी वीडियो ना वो लगाते हैं इंस्टाग्राम पे और फिर पूछते हैं किसकी गलती है। तो मतलब ये एक्शन किसकी गलती है, तो कहीं रिक्शा कहीं बचता है किसी के अंदर, तो लोग कहते हैं इसकी गलती थी। तो एक मैंने उससे देखी वीडियो, एक ना पता नहीं गाड़ी थी, बाइक वाले को लगा, बाइक वाला गिर के आगे थोड़ा साइड हो गया, तो बाइक वाला बैठने का, गाड़ी ठाप फिर जान के मारा, उसे वो मतलब भुनना चाह रहा था। तो ये रोड रेज बड़ा खतरनाक होता है। रोड रेज नहीं, तो अब किलर टाइप वाइब्स थी। मतलब मारने से मतलब के तंग करे थे। गाड़ी वाला बाइक को ऐसे कर रहा है, ये तंग कर रहा है। मतलब मार नहीं था, मैं तो उसे बैठने दे रहा था बाइक में। ये भी था रोड रेज में। उसके अलावा लोगों ने कहा जो मोमेंट आपने मीरा वाली बात की थी ना, वो एक्चुअली शो एयर हुआ था। मुझे नहीं याद है, मैं बहुत और लास्ट एपिसोड में मीरा ने कहा था आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। पूरा राखी साहब ने भी किया था, सिंबर करके। राखी की शादी हुई नहीं थी? राखी की नहीं हुई थी,
मुझे इंडिया में एक राकेश सावंत ने किया था, एक राहुल महाजन का भी हुआ था, एक उसका भी हुआ था, रतन राजपूत का भी हुआ था, तो नहीं याद कि कौन है वो, बिग बॉस में थी वो, बिग बॉस में थी ना, हाँ बिग बॉस में थी वो, मिट्टी वाला टास्क था गंदा सा मुझे याद है। अच्छा कुछ बातें दिमाग में रह जाती हैं आपके, उसने नहीं किया, उसका नहीं शायद हुआ था, फिर मीरा का भी हुआ होगा, कौन बनेगा मीरा पति, हाँ मीरा ने मैं कंफ्यूज हो गया दोनों को लेके। और वो जो बॉलीवुड वाला शो है The Bads ऑफ बॉलीवुड, उसमें लोगों ने कहा कि सही उन्होंने कास्टिंग की ताकि वो रियलिस्टिक लगे, पर मुझे लोगों का पॉइंट समझ लगा, लड़की तो नेपोटिज्म वाली दिखाई थी, उसमें नन्या वगैरह किसी को भी ले सकते थे, वो तो करेक्टर में जाती, लड़का चलो ठीक है, तो उस पर बहुत से कमेंट्स आए और लोग कहते रिव्यू क्या करें आप, समर रिटर्न प्रिटी, एलिस इन बॉर्डरलैंड आया, अब रिव्यूज तो हम लोग नहीं कर सकते, मैं देख नहीं पा रहा कुछ ना, रिव्यू नहीं होगा, बट हम वैसे लाइक रिकमेंड कर सकते हैं। और एक वो सारा फीडबैक आ रहा था कि इंडिया वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ हाथ नहीं मिला रहे, बड़ा गंद हुआ, बड़ा गंद हुआ। देख रहे हैं। अच्छा पता है हो क्या असल में, पहले जिनको नहीं पता उनको बता दे कि क्रिकेट मैं भी इतने शौक से नहीं देखता, मैं भी इतने शौक से ये कहने की बात ऐसी थी, अजीब सी फफे कुटी वाली लग रही थी, है ना, बड़ी घरेलू से मसले मसाइल होते हैं कजनों के आपस में, पेटी सी लड़ाइयां होती हैं, औरतों वाली, वो रही थी, आदमी सिर मैं खुद ही कह रही हूं, आदमी सिर के आजकल के आदमी एक सेकंड, आजकल के आदमी बड़े कटीले निकल आए हैं, आजकल के आदमी, लेकिन नॉर्मली आदमी जो है अगर औरतें लड़ाई भी तो आदमी थोड़ा नॉर्मल रहते हैं, औरतें होती हैं इमोशनल से कि हमने इसको बुलाना नहीं है, हम लोग सीधा करेंगे कि स्ट्रिक्ट खत्म, कैंसिल। तो मैं कहता कि पहले इंडिया वालों ने हाथ मिलाना मना किया, हालांकि स्पोर्ट्स का असूल है कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, वहां पे गंद किया, आपने कहा हमने हाथ ही मिलाना, उसके बाद आप मैच जीत के फिर उन्होंने कहा हमने ट्रॉफी नहीं पकड़नी, बड़ा मजा आया। जो ट्रॉफी देनी थी वो भी साथ ले गया, मोहसिन नकवी वो ले गए, उन्होंने कहा अगर ट्रॉफी चाहिए तो मेरे ऑफिस में आके पकड़ लेना, मतलब आकर तोड़ूंगा मैं, बड़ी मस्ती करते ना, तो अच्छा किया। हमारे भी क्रिकेटर ने वो पता नहीं वो चेक पकड़ के से फेंक दिया, नहीं पकड़ा, लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट थी, मेरी भी अमाउंट देखी डॉलर्स में थी, मैं कहा अल्लाह, बट गुड सेल्फ रिस्पेक्ट, बच्चों वाली चीजें भी हैं। आपने मैच देखा आपने? मैंने लास्ट वाला देखा था। अच्छा मैंने भी देखा, मुझे था पता। अच्छा हालांकि ना, अच्छा मुझे मजा आता है जब एंड पे हम लोग बैटिंग कर रहे हो, मुझे मजा आता है कि कितने बॉल्स पे कितने 10 रन, ये जब आपने फील नहीं करने फिर डर लगता है कि अगर छक्के लग गए तो गेम खत्म, बट गेम बहुत अच्छी जा रही थी। मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे कख नहीं पता स्पोर्ट का, लेकिन इतना मुझे पता चल रहा था गेम अच्छी जा रही है कि लग था हमारे चांस बन रहे हैं। मैंने जब से देखना शुरू किया तब से मुझे पता हारने ना 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 ना, मैंने जहां जिस पॉइंट से देखना शुरू किया था, मैंने 3-4 ओवर पहले देखा था, तो वहां पे था कि वो ना एक बॉल पे 1 रन हो रहा है या कभी कुछ नहीं हो रहा, तो बहुत गेम है ऐसे नेक तक जा रही थी, और जैसे आखिरी ओवर आता है ना प्रेशर बढ़ता है, तो उसमें होता है कि वो फीलिंग से पास कर लेते होते हैं कि छक्के मारे कैच कर लेंगे, तो प्रेशर बढ़ता है, गेम बहुत अच्छी जाती है। एंड में हारिस रऊफ जब आए ना वो बहुत ही कद मच गया और लोगों ने बहुत हेट भी दिया। मुझे से कभी बार ये भी लगता है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि लोग इतना हेट देते हैं कि बंदा थोड़ा प्रेशर भी आ जाता है कभी कभार। हारिस ना जहाज उड़ाता भी। अच्छा मुझे नई बात चली, क्या अगेन मेरा क्रिकेट का नॉलेज बहुत कम है, तो मेरी नई बातें ही हैं, सॉरी अगर आपको पहले पता है। नो बॉल का पता हो तुझे भी कि नो बॉल होती है, ठीक है, इसने आज से बॉल कराई उधर चलेगी, ये कौन सी बॉल हुई, उसके 2 स्कोर मिल गए उन्हें, बॉल भी फिर से मिल गई तो 2 स्कोर मिल गए। हाँ, ये भी चीज होती है कि मैंने अपने दोस्त उसके बाद दोबारा से बॉल फेंका, फिर वहां चकमा हाय हाय जो उससे खेल दिया बंदे ने, बच गया हमारा बॉल, लेकिन 2 रन फिर हो गए। मुझे भी इतना आइडिया नहीं, मैं कहती हाय महा हो नहीं सकता 10-9 बॉल्स हो जाए, बट इतने ज्यादा नहीं मिल सकते। नहीं 9 बॉल पे ये होता है, बॉल तो मिलती है दोबारा आपको, नहीं अगर एक कुछ जाया वाला भी होता है, बॉल वन ऑफ के अगर बस बिल्कुल पास से गुजरता है, क्या कहते हैं जिसमें जान के उसने नहीं मारा, कुछ कहते हैं उसको, पता नहीं वन हिट नहीं कुछ कहते हैं, मुझे नाम याद कहते हैं कुछ, इसका बड़ा मशहूर नाम है। अच्छा मुझे खैर क्रिकेट का इतना पता नहीं, बट मैं अपनी फ्रेंड के साथ देख रही थी तो इतना मुझे हो रहा था कि हम लोगों ने हारना है। इनकी बहुत पेटी बातें थी, बट देन मैं कहीं ना कहीं समझ ही पा रहा हूँ असल में हो रहा है कि पाकिस्तान की इज्जत बहुत हो रही है हर जगह, तो इंडिया बहुत जलील हो रहा है। हुआ कुछ हमारी इज्जत पे किसी की क्यों हुआ है कुछ यूं कि पहले वो जो सारा हमले हुए उनके, जो हमने जहाज गिराए, ठीक है, उसके बाद हमें सऊदी अरब हमें बेस्ट फ्रेंड बना लिया अपना, अमेरिका ने इज्जत दी हमें, हमें इज्जत हो रही है हमारी, तो इंडिया थोड़ा सा अमेरिका बेसिकली है खानदान का सबसे पावरफुल अमीर रिश्तेदार, जब वो आपको इनवाइट करे, इज्जत दे, तो आपकी दुआ होती है। तो इंडिया पागल हो रहा है, क्या करें, एक तो सऊदी अरब ने बेस्ट फ्रेंड बना लिया, उधर से अमेरिका ने भी इज्जत दे दी, और कह भी रहे हैं कि तुम लोग खा रहे थे। सऊदी अरब ने कहा कि पाकिस्तान पे हमला, हम पे हमला, हम लोग साथ हैं। और उसकी भी कहानी बड़ी मजे की, क्यों उन्होंने बात बोली है, बट देखिए हमारी वैल्यू थोड़ी बढ़ी है, अब ऐसे दुबई के वीजे भी लग जाएंगे, है ना, मजबूर लगाने पड़ेंगे उन्हें, लेकिन लगाएंगे। पाकिस्तान बहुत गंद किया इधर बाहर जाके, पाकिस्तान हम सारे साउथ एशियन, इंडिया भी सारे जैसे हैं, हाँ देसी बहुत कम करते हैं हम लोग, पता है, बहुत चतुर चला करते हैं, हाँ बहुत ही पता नहीं दुनिया से ठुकराए हुए बाहर जाके लोगों को फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा देखना चाहिए। अच्छा लास्ट में एक दो बातें और भी थी। हाँ आपकी मून फीडबैक थी। हाँ मेरी फीडबैक थी
लास्ट में निका जी ने बात की सजल के डांस को लेके। सजल को डांस नहीं करना चाहिए। तो इंस्टाग्राम पे ना सजल का एक फैन पेज था, एक ना वीडियो उन्होंने पोस्ट की थी हम अवार्ड्स की कि निका जी बात करें सजल के डांस को लेके, ये देखिए ये सबूत है, ये प्रूफ है कि भाई सजल कितनी कमाल की डांसर है। मैंने वीडियो को प्ले किया और वो ना काफी पुरानी वीडियो है, 10 साल पहले की वीडियो है, तो ऑब्वियसली विद टाइम यू लर्न यू इवॉल्व। तो सजल बहुत रॉ थी उसमें। एक तो वैसे हमारी जितनी भी अदाकारें हैं मोस्टली सारी रॉ है डांस को लेके, बट सजल बहुत से क्लमजी लगी है अपने स्टेप्स को लेके। तो मैंने मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बेसाख्ता उसको शेयर किया स्टोरी पे। मैं कहा निगा जी तो चाहेंगे वीडियो और फैले कि मतलब उसमें उतना मतलब कि बुरा डांस हो रहा है कि फैन पेज को सास हो गया, मैंने तो गलत वीडियो लगा दी, उसने पोस्ट डिलीट कर दी, मेरी स्टोरी भी डिलीट हो गई मेरी। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा जिम्नास्टिक टाइप वाला डांसर है, आपको प्रॉपर 1 2 3 4 बीट भी नहीं पकड़ पाती ना उसमें। लेकिन शॉर्ट से हमारी बहुत से अदाकारें बीट नहीं पकड़ पाती, कुछ ही लोग हैं जो बीट पकड़ पाते हैं, और मोस्टली हमारे लोगों को डांस नहीं आता नई लॉट में। मैं ये कहूंगी डांस कोई भी बुरा नहीं करता, अगर कतरीना सीख सकती है। कट्टो पहले पत्थर होते हुए, कट्टो कहां से कहां पहुंच गई, कट्टो एक पत्थर थी। हाँ, कट्टो कितनी कट्टो नाम है ना, हमें से मजाक में कभी कट्टो कहते हैं। इतनी स्टिफ होती थी, एक पहाड़ था। हाँ, कहते हैं कट्टो चौड़ी भी थी पहले, है ना? कुछ जिनसी अम्मा कहती चौड़े शानों वाली, है ना? हाँ, क्योंकि ऊपर से वो थी डॉट थी। अब उसके बाद फिर जब मैं कमली और कहां गई चिकनी चमेली, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी। डांस किसी का जा सकता है। तो ऑब्वियसली बात है हमारी जितनी पुरानी अदाकारें थी सब कितनी कटीली डांसर्स थी। इवन सज्जल ने भी जो बाद में मूवी में डांस किया था बहुत खुल के किया था। सज्जल भी बहुत एग्जैक्टली, हां, व्हाट्स लव गॉट टू विद इट। और इवन वो भी चल चल के पुरानी राहें, चल चल के पुरानी राहें, अब तो सब थक गए यार। वहाँ भी अच्छा था। हाँ। तब सीखते हो। हाँ, फीडबैक होगी आई थिंक सारी। और वो भी था, लोगों ने बताया कि उसे ब्रेल कोड कहते हैं। हालांकि मुझे दिमाग में था, मुझे एग्जैक्टली नहीं आता क्या है। 2-3 मोर्स कोड मानने का मेरे मुंह में तो आगे वो तो दूसरे वाला होता है, सीक्रेट वाला। खैर इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजा दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस एक टाइमली अंदाज में मिल सके। और शो की करते हैं शुरुआत और अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले। आपके लेकर आए हैं एक एक्सक्लूसिव खबर। जी हां, खबर है एक अपकमिंग फिल्म के बारे में जिसमें आपको देखने को मिलेंगे फहद मुस्तफा, माहिरा खान और ताबिश हाशमी। फहद हीरो, माहिरा हीरोइन और ताबिश है जी विलन। जी हाँ, और फिल्म है एक फुल ऑन कॉमेडी फिल्म जिसके राइटर और डायरेक्टर है बिलाल आतिफ खान, और जो इससे पहले खेल में के एडी रह चुके हैं, कायदा जिंदाबाद के एडी रह चुके हैं। बेसिकली ये बिग बैंग की इन हाउस प्रोडक्शन है और बिग बैंग फिल्म्स का ऑफिशियली आगाज होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं फहद की एक अलहदगी ऑफ सॉर्ट्स मैं कह रहा हूँ विद फिजा नबील का, उनकी ऑलमोस्ट सारी फिल्में उनके साथ ही रह चुकी हैं पहले। तो ये फिल्म फिजा नबील के साथ नहीं है, ये उनकी अपनी इन हाउस अपनी बिग बैंग की फिल्म है। और इस फिल्म में आउट एट कॉमेडी है और सुनने में आ रहा है कि मायरा एक मेड का रोल प्ले कर रही हैं और बहुत से कैमियोज इस फिल्म में होने वाले हैं, तो बहुत मजा आएगा। एंड आई एम सो ग्लैड कि फिल्म्स आर मेकिंग अ कमबैक, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है फिल्म्स की। मैं मेन एक्साइटेड हूं, फहद पसंद है, मायरा पसंद है, ताबिश बहुत पसंद है। ताबिश की कॉमिक टाइमिंग और जैसे विलन बन के फनी से विलन होंगे, तो जिस तरह वो बातें करेंगे बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। और इसके अलावा और भी बहुत सी फिल्मों को सुनने वाला है। नदीम बेग ने भी अनाउंसमेंट की थी कि वो हर साल एक फिल्म करने वाले हैं, तो जवानी फिर 93 की भी सुनने में आ रहा है। बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट वगैरह तो हो चुकी है, वो भी काफी ज्यादा आगे बढ़ी है। उसकी कास्टिंग कुछ नाम सामने आ रहे हैं, भी वो थोड़े ज्यादा कंफर्म हो जाए, वो भी आप तक लेके जाएंगे। एक नाम को लेके मैं तो बहुत ज्यादा हो गया एक्साइटेड। कौन सा? ईमान को बताया था मैंने। कौन सा नाम भूल गया? बाकी सब नाम भी आ जाएं, मतलब कोई बहुत सुपरस्टार ऐसा नहीं है, बट मैं खुश हूं उनको। मुझे नाम भूल गया। खैर अभी सही वक्त आने बता देंगे। अच्छा, ओके, डन। तो ये है कि वो फिल्म भी काफी ज्यादा आगे उसकी भी डेवलपमेंट हो रही है, तो फिल्मों का वापस से जरा एक कमबैक हो रहा है। वी आर सुपर एक्साइटेड। और आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं एक टेलीफिल्म की। जी हाँ, एक टेलीफिल्म जो आ रही ग्रीन में, जिसका नाम क्या है मान? बेगुनाह। जी हाँ, ग्रीन एंटरटेनमेंट में आने वाली है एक टेलीफिल्म, जिसका नाम है बेगुनाह, जो बेस्ड है भाई इंडिया पाकिस्तान के बनते बिगड़ते रिश्तों के बारे में, पहलगाम और उसके बाद सब कुछ हुआ। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और थोड़ा दुख भी इस बात को देख के कि इंडिया के पास एक सीरीज ऑफ फिल्म्स और टीवी शोज जहां पे वो पाकिस्तान के खिलाफ गंद कर रहे होते हैं, ये हमारी फर्स्ट टाइम याद पड़े इतना कुछ कंटेंट आया जहां पे खुल के अपने ही लोगों को मारे। There is nothing wrong and right in war. खुल के तो करे, फौरन आ गया, अभी पहलगाम हुआ है, मतलब कि आप वेट करके, वरना पुराने की सीरीज में इतनी देर बाद आता है। अब अभी तो फीलिंग सबकी वो बढ़ी हुई है ना, तो आप एंजॉय भी करोगे कि अच्छा टेलीफिल्म आ रहा है। मोदी जी बिहार का इलेक्शन लड़ने वाले हैं और उनके पास वोट ना होने के बराबर है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि लीगली क्या इसकी मतलब कि
टेलीफिल्म में आई थिंक हो सकती है, क्योंकि इंडिया में जब भी मतलब उन्होंने पाकिस्तान का नाम वो लेते हैं, पर मुझे नहीं पता किसी Censor का कर देते होते किसी कुछ। का नाम लिया हो कि नवाज शरीफ या इमरान खान या कुछ भी नाम नहीं आता, बस ये होता सरकार, पाकिस्तान है, politicians, सरकार। उन्होंने यहाँ पे किया। तो उन्होंने मतलब प्रॉपर नाम शाम भी लिए हैं, मोदी। मोदी का वोट बैंक दिया। हाँ, बात है हकीकत की थी पर तो वो सारा मतलब कि वो अच्छा लग रहा था कि सारा और ने अब तो पता है कि बाहर से ऑफिशियली भी ट्रम्प साहब ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि इंडिया के गिरे थे। पहले इंडिया कहते नहीं तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम लोग झूठ बोलते हो। एक वो ही सेड शी सेड टाइप करने की कोशिश कर रहे थे अपनी गलत फॉल्स मीडिया रिपोर्टिंग करके, बट अब तो प्रॉपर कंफर्म भी हो गया Obviously, बजट इसका बहुत बड़ा नहीं, यू कैन टेल, बट जो भी एक अच्छी काविश है, कि गिवन द फैक्ट कि इतना स्कोप है, इतना कुछ दिखाना है, मुझे उस हिसाब से बहुत अच्छा लगा। मुझे टेलीफिल्म के हिसाब से उन्होंने अच्छा टॉपिक पकड़ा तो एक मजा सिनेमा में आया। भी लग सकती है वैसे, है ना? हाँ। इतनी कचरा फिल्में लग चुकी हैं, ये तो लोग देखना भी चाहेंगे। ड्रामे की जरा लास्ट- अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, हाँ, ड्रामे की लास्ट एपिसोड लग सकती है टेलीफिल्म की। क्योंकि हमने कहा था अब आसमान बोलेगा, वो भी लगनी चाहिए कि अच्छा वक्त था, वो तो ना लग सकी, और बट वो ये था पुराने ऑपरेशन पे वो ये अब चाहिए, लगनी चाहिए, हाँ। ये बल्कि लगनी चाहिए, है ना? बेगुनाह। अगस्त गुजर गया, उनका था वैसे लोग चलो कभी भी आ जाए, लोग देखेंगे इसको, देर चाह गया ना। शेर भी आ रहा है बाय द वे सिनेमाज में, थर्सडे को उसकी लास्ट एपिसोड आ रही है, और एयरवाइन ने देखा तूने क्या किया? उन्होंने किया कि भाई हमारी लास्ट एपिसोड जो है वो YouTube पे नहीं आएगी, अच्छा 1 घंटा पहले वो एयरवाइन ऐप पर आएगी, ठीक है। और YouTube पे आएगी नहीं। ओह, ये मेरे पास तुमको ग्रैब भी ज्यादा किया था, बट इवेंचुअली दे देते हैं 2-3 दिन आई बाद। थिंक 2-3 दिन बाद आ गई थी। हाँ, हाँ, पहले भी लोग डराते थे कि सिनेमा में जाके देखें, फिर बाद में दे देते हैं। शेर पता नहीं सिनेमा को क्यों देखेगा, कुछ एंड पे तो कुछ था भी भी नहीं नहीं है, शेर में बच्चा। बस एंड पे हो ना कुछ मूवमेंट हो देखने मैंने को। भी एक पॉइंट के बाद छोड़ दिया शेर, पहले मैं देख रही थी तो अब शेर देखा ही जा रहा, पता नहीं। खैर इसके अलावा जहाँ बात करें अपकमिंग प्रोजेक्ट की, भी एक गाना है इनसिक्योरिटी, और ईमान को बहुत ज्यादा गाना दिल को भाया, मुझे बहुत अच्छा लगा हर है। लड़की के दिल को गाना भाएगा, नहीं, क्योंकि गाना बहुत अच्छा है, शेगिल बहुत प्यारी लग रही है, डांस स्टेप्स वगैरह, फातिमा अमजद भी है बीच में, मैंने भंगड़ा वाइब, गाने के लिरिक्स, प्यारा है। हर चीज बहुत एंजॉय किया। ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤਾਈ ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਗੂੰਜ ਸ਼ੋਰ तो इस तरह के गाने भी आने चाहिए। और लड़कियों लिरिक्स पे बहुत focus- ज्यादा उसके मजेदार है ना। हाँ, ਤੇਰੇ रंग बदल गए नया ये रूप लगता है कोई और तो मजे का था। मुझे मान लिरिक्स का जिक्र करेंगे वो यहाँ मैं पे। कभी भी गाने फौरन नहीं गाती जब तक मुझे बिल्कुल याद नहीं होते, अच्छा, कि मुझे अच्छा। लगता है मैं किसी का गाना बिगाड़ रही हूँ। मुंह में तो बिगाड़ लेते लोग ये गाने, मैं नहीं बिगाड़ती। जो गाना मुझे पसंद आता है मैं उसको बस पसंद करती हूँ। यहाँ पे प्ले कर दो। ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤਾਈ ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਗੂੰਜ ਸ਼ੋਰ गाना मजे का भाई, थम्स अप। आगे बढ़ते भी बात करते हैं एयरवाई की 25 साल की सेलिब्रेशंस के बारे में, जहां लोगों ने एयरवाई को बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश की, और एयरवाई का बड़ा भी अच्छा एक वक्त चल रहा है, उनके ड्रामे सारे मजे के आ रहे हैं, कंटेंट में बड़ी डाइवर्सिटी भी है, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि मॉर्निंग शो भी है, रियलिटी शोज भी हैं, हर तरह का पूरा उनके पास कंटेंट है। और मुझे सलमान इकबाल बड़े अच्छे लगे। उन्होंने कहा जो 18 साल से ज्यादा लोग काम करें ना, जिसको 18 साल के ऊपर हो गए ARY, उन सबको मैं शेयर होल्डर भी बनाऊंगा अपनी कंपनी में। इन सबको मैं ARY में शेयर इशू करूंगा। तो बहुत अच्छी बात बड़ी है। अच्छी बात मुझे लगी कि आप अगर पुराने लोग को अप्रिशिएट करें। 4 लोग थे जो 25 साल से इनके साथ थे, उनको अच्छा। उन्होंने ब्रेक दिया। मतलब कि अच्छा लगता है ना कि वो सारे वक्त पुराने वाले लोग तो और अच्छी इसके बरअक्स मुझे याद बोनस भी देने उन्होंने। इस साल इंशाल्लाह सबको बोनस भी मिलेगा। और इसके बरअक्स मुझे याद आ गया, कोई बाहर की कंपनी थी, कोई पता नहीं कौन सी कंपनी थी, कोई चेन थी, कोई जिस तरह होते हैं ना वॉलमार्ट वगैरह, वहां पे एक बंदा था, वो पता नहीं 50 साल से काम कर रहा था, उसको एक ऑटोमेटेड ईमेल आया बस कि बस शुक्रिया करने के लिए। ये मुझे बहुत दुख हुआ उस ये बंदे के दुख लिए, की गलत बात बात है, थी। हाँ। अगर एक बंदा लॉयल्टी दे रहा है अपना आपका मतलब आपके साथ है, तो आपको उस बंदे को करना चाहिए, करना अप्रिशिएट। तो ये अच्छा लगा, गुड जेस्चर, तालियां। सेलिब्रेशन थी तो उन्होंने सारी टीम के साथ सब कहते सलमान इकबाल वू सब वो छोड़ते कि बोनस मिला, सब कुछ मिलना है, तो सारे वो एक अच्छा सा moment था। और रंग में थोड़ा सा भंग तब मिल गया जब कुछ वीडियो सामने आई। फहद मुस्तफा, वसीम बतामी है, साथ वो अहमद शाह है स्टेज पे, जो बहुत अपसेट ऑब्वियसली बात है, छोटा बच्चा है वो, उसके भाई की डेथ हुई है, तो वो कुछ लफ्ज बोल रहा है अपने भाई के लिए, तो उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया। और वो एक कहीं की जो पहली बात काफ़ी ज़्यादा चलती आई है कि टीआरपी के लिए, व्यूज़ के लिए बच्चों कैश कर रहे हैं और बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव फिर से चल गया। जो अभी लास्ट वीक भी बात शुरू हुई थी जब निदा यासी के मॉर्निंग शो पे सारा इस चीज़ के बारे में बात हुई थी कि उमर को याद किया जा रहा था, उमर को एक ट्रिब्यूट ऑफ सॉर्ट्स पेश किया जा रहा था, जिसमें लोगों ने फिर से कहा कि भाई आप फिर एक बच्चे की मौत को कैश करने आ गए हैं। ऑन कैमरा के ट्रिब्यूट की दे रहे हैं, की फैमिली से बातचीत करें, कुछ करें। अब इवन ये था, सिर्फ मुझे ये था कि बच्चों को आके स्टेज पे बुलाना, अब उनके लिए भी एक अजीब सा मोमेंट होगा, वो कैसे आके क्या एक्सप्रेस करें, और
वही था कि लाइक सबको भरो, ये तो आई थिंक माँ बाप को भी नहीं करना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या कि उनको हर इवेंट पे जाने है एयरवाई के, हो सकता है ना कुछ उनके फीस है व्हाटएवर, बट स्टेज पे ना बुलाते हैं। अगर वो भी तो वहाँ पे बेशक मौजूद हैं, हालांकि अव्वल तो मेरे ख्याल से वहाँ पे मौजूद होना भी कितना कोई अहम नहीं था, अगर मौजूद थे भी तो स्टेज पे आके मुझे लगता है मौजूद से वो लोग थे जो एयरवाई के बहुत क्लोज थे, हुमायूं सईद थे, फहद, वसीम बतामी, बाकी कोई आम का वो एक्टर्स वगैरह नहीं थे, तो इनको भी बिल्कुल अपनी फैमिली कहते हैं तो उधर हो जाते हैं वहाँ पर, बट उनको स्टेज पे बुलाना वो थोड़ा ऑकवर्ड सा मोमेंट था। इवन फहद वगैरह के लिए वो समझ नहीं था क्या करें, लाइक वो समझा रहे थे बट वो मतलब कि बच्चे से एक्सप्रेस भी नहीं हो रहा। वो तो बच्चा था, बच्चा ना भी होता, कोई बड़ा बंदा भी होता, इस मौके पे बंदा क्या ही बोल सकता है, इतना ताजा एक जख्म लगाओ। वैसे भी उसकी बहन की डेथ हुई थी, तो दो फैमिली में बैक टू बैक, तो वो थोड़ा सा अजीब हो गया। वो छोटा बच्चा वो क्या ही बोलेगा, उसे क्या पता मैं क्या मतलब, क्योंकि मोमेंट आई थिंक सारा मुझे पता नहीं एग्जैक्ट इवेंट का क्या था, बट बीच में ये था कि उन्होंने सब जो डेथ्स हुई है एयरवाई के अंदर भी बिछड़ने वाले साथियों को नम आंखों से याद किया, सब जो लोग काम वगैरह करते थे। ये बात बताई सलमान इकबाल की बेटी के बारे में भी था, सलमान इकबाल साहब के दिल से बहुत ज्यादा करीब, तो वो भी बीच में इमोशनल रो रहे थे, तो सब लोगों को इन अ वे ट्रिब्यूट दे रहे थे कि जो लोग पार्ट रह चुके हुए हैं, बट वो बच्चों को स्टेज पे बुला कर, उनके बच्चे बहुत छोटे थे तो वो बस लगा के शायद ना बुलाते। मैं यहाँ पे यही बात कहना चाह रहा था कि मुझे पहले ये लगा कि मतलब कि तुक नहीं बनी उम्र को सिर्फ याद करने के लिए। ईमान ने मुझे बताया कि पूरा एक सेगमेंट था जहाँ पे जो लोग बिछड़ गए उन सबको याद किया, फिर देन इट मेक्स सेंस कि सबको याद किया जा रहा है। और वो मुझे उनका अच्छा लगा कि अगर वो लाइक अब बीच में देख जाऊंगी हुमैरा को याद किया कि नहीं, क्योंकि एयरवाई वाले अपने सब लोग को याद कर रहे थे और वो 25 साल सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, तो उन्होंने वो दूसरा मोमेंट्स भी बीच में सेलिब्रेट किए, तो आई मीन मतलब कि उनको उस चीज का भी वो किया। अवार्ड्स भी तब भी वो कहते हैं इस साल जो लोग हमसे बिछड़ गए तो अपने 25 साल की जर्नी में जो लोग अच्छे बुरे दोनों टाइम्स को लेके इनकी जो जर्नी रही है, तो वो तो मुझे लगा कि चलो ठीक है आपने बीच में इस चीज का भी ट्रिब्यूट टाइप दिया कि लोगों ने भी हमारे साथ दिया हुआ है। लेकिन ईमान ने जहाँ तक बात की मुझे भी ऐसा लगा कि बच्चों का वहाँ पे स्टेज पे आना जरूरी नहीं था, वहाँ ऑडियंस में बैठे होते और वहाँ पे बस उम्र को बस याद, बल्कि ऑडियंस में बैठने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि आपने याद करना था, छोटे बच्चे थे, वो बहुत जल्दी था, 14 डेज हुए थे अभी डेथ को, तो वो मतलब कि माँ बाप भी कहते कि नहीं आना, या वो लोग भी समझ जाते, तो वो थोड़ा सा तो माँ बाप को लोग बहुत बुरा भला लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इन्होंने बच्चों को बेच दिया है वगैरह वगैरह, बट देन ऑन द फ्लिप साइड ईमान ये बात भी बच्चों की मासूमियत होती है नहीं, इतने छोटे बच्चे क्या मतलब कि हर वक्त टीवी पे देखना उनको होता है, हमारी हर वीडियो पे भी रिएक्शन आता है, तो उनका बचपना ही छिन रहा है कहीं ना कहीं, तो वो थोड़ी चीजें हैं। और अब जब आप देख चुके हो कि आपकी 2 बच्चों की डेथ भी हो चुकी है, बाकी 2 बच्चों को हम इस दुनिया से बिल्कुल अलग ही रखें, कि पता नहीं यार दोनों साइड्स अच्छी भी होती हैं, फायदा भी है कि बच्चों की ग्रूमिंग होती है आके, बट फिर नुकसान भी है। यार ये बात हमने पहले भी हम जेजे ने बात बताई थी कि नॉट ओनली कि वो शो पे आती हैं, उनकी तालीम वगैरह हर चीज वगैरह और उनको अच्छी बातें सिखाना और तालीम और तरबियत वगैरह भी, बताने वाला शो भी बड़ा अच्छा है, वैसे एजुकेशनल सा होता है, तो अच्छी बातें भी होती है, बट बच्चों की एक तरह से एक फायदा भी है, बट देन अगेन हर चीज जो है उसमें कहीं प्लस माइनस दोनों होते हैं। माँ बाप का वही पॉइंट, जैसे शिराजी व्लॉग्स का भी है कि माँ बाप यूट्यूब पे भी तो वीडियोस बनाए, तो आपकी अपनी मर्जी क्या अपने बच्चों को लाना चाहते हो कैमरे के आगे कि नहीं लेना, वो हर किसी का अपनी चॉइस होती है। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते भी बात करते हैं कुछ इंटरव्यूज के बारे में। पहला एक इंटरव्यू है यशमा गिल का विद फिजान, और यहाँ पे बहुत सी बातें, बट एक बात सोशल मीडिया पे काफी चर्चा हो रही है, वो है यशमा ने एक स्टेटमेंट पास की नमाज को लेके। उन्होंने कहा कि वो सेट पे थी, वो कुछ शूट करती सीन अपना, तो उनके नेल पॉलिश थी लगी हुई थी, कुछ कपड़े उनके शायद नामुनासिब थे, कपड़े थे, तो मैं एक सेट पे थी और मैंने ना वेस्टर्न कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने कहा कि वो नमाज पढ़ने लगी हैं, तो वहाँ पे किसी साथी अदाकार ने कहा कि भाई जूनियर कास्ट में एक आर्टिस्ट आई हुई थी, मेरे पास आई कहती इन कपड़ों में नमाज आपकी मतलब के कबूल होगी। बेटा वो मैं सोच रही थी कि आपने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं तो नमाज कबूल कैसे होगी। तो यशमा का कहना था कि भाई एटलीस्ट अगर मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है, कुछ ना करने से कुछ बेहतर है। हाँ, तो फर्ज तो अदा करता हूं। तूने कहा मैं बाकी कबूल अल्लाह की ज़ात कबूल करने वाली, बाकी अल्लाह ताला पे अल्लाह ताला कबूल, और वो भी अल्लाह ताला को पता है मेरी क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, तो मतलब कि अगर ना ही पढ़ूं उससे बेहतर मैं पढ़ लूं। और इस पे बहुत सारे डिबेट स्टार्ट हो चुका है, और इस तरह की बात है जब मजहब की बात होती है लोग बहुत डिबेट करते हैं। अच्छा मुझे पर्सनली मेरा से ओपिनियन ये है कि ऑब्वियस बात है इस्लाम में रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो मुझे यशमा की बात में कहीं ना कहीं बात सही लगी कि अगर वो शूट पे हैं उनकी नमाज वो मिस ही होनी है, कि वो ऑब्वियस बात है लुक में है, नेल पॉलिश लगी है, जो भी है, तो उन्होंने कहा बेहतर मैं नमाज पढ़ लूँ। अच्छा मेरे लिए उधर से लाइक नमाज आपको सारी पढ़नी चाहिए, अगर आपकी नमाज मिस हो जाए वो फिर भी एक अलग चीज़ है कि लाइक ठीक है मैं 4 तो पढ़ रही हूँ, एक अगर मिस होगी, रादर देन क्या आप वो रूल्स ही चेंज कर दो। जैसे नेल पॉलिश से तो आपका वजू ही नहीं होता ना, तो आप अपने मेंट करके कुछ अपना कुछ बना रहे हो कि कुछ चीज़ें से एग्जाम देने भी जाते हो तो आपको साथ अपनी स्टेटमेंट ऑफ एंट्री लेके
लेके जाना होता है, वरना आप बैठ ही नहीं सकते एग्जाम हॉल में। तो आप हर चीज़ को मोल्ड करते हो, कभी कह दोगे कि अच्छा आज मैंने वजू भी नहीं किया तो ना वजू करने से बेहतर है बस नमाज तो पढ़ी गई ना, फिर ऐसे किसी की भी लाइन और लिमिट नहीं रहेगी। अगर कुरान में सब कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी कि हमने इस तरह से करना है तो वो चीज़ें मेरे ख्याल से चेंज नहीं करनी चाहिए। बाकी हाँ ठीक है कि आप नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। यशमा के केस में मुझे लगा कि अगर वो वहाँ पे मौजूद है अपने सेट पे, अब वो मेकअप वाला चेंज नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा मैं इससे बेहतर मैं कर लूँ। एक एडवाइस आ गया मेरे पास अपनी बहन के लिए, ब्रीदेबल नेल पॉलिश। उनको गुनाह मिलेगा अगर वो कुछ गलत चीजें डाल रहे हैं, ब्रीदेबल नेल पॉलिश से वजू हो जाता है। तो जब आपको पता है सेट पे मेकअप वजू शायद वो ड्राई वजू भी तो होता है। ड्राई वजू कौन सा होता है? ड्राई वजू मतलब अगर हाँ कोई उस तरह से, बट जो मैं इन्होंने नेल पॉलिश की बात की, उन्होंने कपड़ों की बात की। कपड़ों के लिए वो नमाज चादर आती है, आप ऊपर से बांध लो तो आपके कपड़े नीचे आपने कुछ भी पहना हो, मैं भी वही करती हूँ, कभी स्लीवलेस हो कुछ भी हो ऊपर पहन के कर लो, और नेल पॉलिश आप अवॉइड कर लो या फिर ब्रीदेबल। मेरा मानना यही है कि आइडली ऑब्वियसली हमारे रूल्स हैं इस्लाम में हर चीज़ के कैसे करना है, पर अगर कुछ एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस हैं और आप नमाज नहीं पढ़ सकते तो मेरे ख्याल से बेहतर एटलीस्ट पढ़ लो, बाकी अल्लाह की ज़ात कबूल करने वाली है। एक्सट्रीम सिचुएशंस बहुत एक्सट्रीम होते हैं कुरान में, जैसे कि आप सफ़र में गए हुए हो, कहीं पानी नहीं मिल रहा, फिर आप मतलब कि मिट्टी से, मतलब बहुत उस तरह की सिचुएशंस में होता है। इस तरह नहीं कि आप सेट पे अगर बैठे हुए हो आप वजू कर सकते हो, आप इन वे लेजी पैन होगा ना, फिर से मेकअप करवाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, तो आप वो चीज़ अवॉइड करके नेल पॉलिश दूसरी कर लो। भी नहीं है ना मम्मी लोग नमाज से पढ़ते ही हैं। इतना प्रॉपर मेकअप ईमान जब किया होता है पूरा धोना, या तो अक्सर लोग पहले वो लंबा भी चला लेते हैं ना, या फिर उनको कज़ा पढ़ लो, मतलब कि रूल्स ना चेंज करो। मेरे ख्याल से हर किसी का अपना आपकी राय में जानना चाहूंगा आप लोगों का, मेरे मुताबिक नहीं होना चाहिए, बट क्या आगे बढ़ते अभी एक और इंटरव्यू आया साइमा कुरैशी का, जहां उन्होंने अपनी पुरानी कुछ स्टेटमेंट्स को डिफेंड किया। बरकत तो मर्द की ही कमाई में होती है, औरत की कमाई में बरकत नहीं है, और उन बातों को फिर से दोहराया। ईमान अली मुंशी ने ऑलवेज की ये पीएचडी। ईमान क्या कर जाना, मैं इनको समझने की कोशिश, इनका पूरा इंटरव्यू इतना अच्छा था, सारी बातें इतनी सेंस में कर रही थी, बस ये जो बात है ना औरत की कमाई वाली, पता नहीं बहक सी जाती हैं कि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती। औरत की कमाई में बरकत नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं अपने स्टेटमेंट पे आज भी खड़ी हूँ। मुझे लगता है वो अपनी लाइफ में कुछ बिटर रही है क्योंकि वो सिंगल थी। मैं एक सिंगल मदर हूँ, उस तरह से उन्हें खुद अकेली को सब कुछ करना पड़ा। एक बात समझना बहुत अहम है, जब भी कोई एक्टर, इवन हम लोग, कोई भी कोई स्टेटमेंट इस तरह की पास करता है, वो हमेशा अपने आप का सोच रहे होते हैं, वो उसकी थॉट उसको प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरह की बातों में खास तौर पे जैसे कभी हम शादी की बातें करते हैं, डिस्कशन अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं आजकल इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है, क्योंकि तो उनकी जो बात मुझे मान ने बताई कि उन्हें था कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैंने बहुत काम किया पर मैं घर नहीं बना सकी। इतनी बरकत होती तो मैं आज अपना घर बना चुकी होती, मैं आज भी रेंट के घर में रहती। आदमी है, आदमी कमाई से घर बन जाता है, मर्द होती तो वो घर बना चुका होता। पॉसिबिलिटी थी, मर्दों की कमाई में बरकत है, तो उसमें एग्जैक्टली बरकत वाली बात बिल्कुल गलत है, लेकिन वो एक जमाने की हकीकत है कहीं ना कहीं कि एक अकेली औरत को ज्यादा उतना पैसे उस लेवल का कमाना कि आप बिल्कुल घर बना सको वो मुश्किल होता है। पॉसिबल वहां पर भी है, बट जहां पर एक आदमी साथ होता है, आपके हस्बैंड हो, आसान होता है, आसान होता है, क्योंकि अब एक औरत के आपने इमोशनली अपने बच्चों को भी संभालना है, आपने घर का भी सब कुछ देखना है, काम भी करना है, औरतों को बहुत कुछ होता है। हम लोग एक डिफरेंट बिल्ट हैं, हम लोग अलग तरीके से बने हैं। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज की बात भी की, जो सारी फेमिनिज्म की डिबेट भी छिड़ती है, जो ग्लास सीलिंग की बात होती है कि मर्दों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, औरतों के लिए कम अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब बहुत जगह पे ऐसा होगा कि अगर चॉइस हो आदमी औरत की, जो आदमी को प्रेफर किया जाता है। एंटरप्रेन्योर्स भी जो होते हैं औरतों के लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है रादर देन जो आदमी होते हैं, तो मुश्किल ज्यादा होती है। हमारे माशरे में एक मर्द की आपको जरूरत महसूस होती है बहुत सी जगहों पे। आते वो इसी बात को कह रही थी, है ना? तो करते करते क्योंकि खुद बड़ी बेटर हो गई, तो एग्जांपल्स में थोड़ी वो हार्श लग रही थी। माहिरा, उनके साथ उनके हस्बैंड है, माहिरा खान को ले लें, वो मैरिड हैं, उनके हस्बैंड हैं उनके, तो मतलब ये हर किसी को उस तरह करती है। हज़रत खतीजा का बीच में जिक्र है, आपको स्ट्रांग इंडिपेंडेंट गर्ल्स भी हैं। हज़रत खतीजा ने बिजनेस किया था, जैसे वो फिर हज़रत खतीजा थी, वो इवेंचुअली तो उन्होंने शादी कर ही ली थी ना। अब सबा कमरा का नाम आ रहा है दिमाग में, तो अकेली है, लेके चल रही है अपने आप को। बहुत सी खवातीन है, रेशम है, बहुत सी लड़कियां भी हैं, तो वो दोनों साइड्स पे होता है। तो आपको खुद भी मतलब कि मुश्किलें होती हैं, इस तरह कह सकते हैं कि मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आई है, बट बरकत वाली बात से आप बिल्कुल ही उसको जोन में लेके हो। बट बाकी उनकी सारी बातें बड़ी अच्छी थी। बीच में पहले इनके ऊपर ये भी आया था, ये चाहते हैं कि मर्द दूसरी शादी कर ले, तो उन्होंने उस चीज को भी क्लियर किया कि मैं ये नहीं कहती दूसरी शादी कर ले, मैं कहती हूँ अगर अफेयर वगैरह करना ही है तो आदमी को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो। अगर मर्दों को इतनी मस्ती है तो वो किसी की जिम्मेदारी लें। जैसे मस्तियां करते करते पैसे खुद डालते रहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो शायद फिर ना ही करें, वरना आइडली मैं चाहूंगी कि ना ही करें, क्योंकि घर बर्बाद होते हैं बच्चों वगैरह का सोच के। मर्द की गलत हरकत से ना पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। तो उन्होंने अपने उस स्टेटमेंट को भी थोड़ा सा सही से एक्सप्लेन किया। कमाई वाली बात बस गलत थी, दूसरी बाकी उनकी पूरे, आप अगर पॉडकास्ट देखेंगे बहुत अच्छी बातें हैं। इवन होस्ट भी यही कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ सीखा, जब भी आप आती हैं इंटरव्यू में तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी उनकी बातें अच्छी थी।
आगे बढ़े फिर Yes. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और इंटरव्यू के बारे में। जी हाँ, फराज सादिया का आया इंटरव्यू जहाँ हमने बहुत सी बातें की। ईमान अली मुंशी ने देखा इंटरव्यू। ईमान, आपने क्या क्या मैंने जाना? आज ढेर सारे इंटरव्यूज देखे सबको जानने के लिए। मैंने हर इंटरव्यू को पूरा देखा। यहाँ पे भी उनकी बातें काफी अच्छी थी। बीच में एक जगह थी जहाँ पर वो पोएम पढ़ी थी, वो पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा इमोशनल हो गया और थोड़ा सा सैड सा था। मगर एक मोड़ के फर्क से तेरे हाथ से मेरे हाथ तक, और बट बीच में इमरान ने फिर ना उनको दुआ टाइप दी कि आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब आप ये पोएम पढ़ी तो आप इस तरह से हार्टफेल्ट होके ना पढ़ें। खुदा करे कि आप जब अगली दफ़ा इसे पढ़ें। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं चाहती किस तरह मैं चाहती हूँ मैं हर इमोशन को फील करूँ, उससे मैंने सीखा है। आई स्टिल वांट टू फील इट। वरना मैं अगर इतनी बिटर हो जाऊँ कि मुझे इमोशन ही ना फील हो तो वो भी गलत बात होती है। आपको इमोशन फील करना भी जरूरी होता है। द डे यू स्टॉप फीलिंग इज द डे यू स्टॉप लिविंग। मैं सेंसिटिव रहना चाहती हूँ। आप सेंसिटिव रहना चाहती हैं? मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ब्लेसिंग। देख महसूस करना चाहती हूँ, मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ अपने हर इमोशन को। मुझे लगता है सेलिब्रेट करना चाहिए इसको। और बाद में भी उन्होंने वो जो सारी बातें की वो बहुत अच्छी थी कि एक साइडेड लव भी जो होता है बहुत बेवकूफ़ी होती है। एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल? बेवकूफ़ी इससे बड़ी और कोई नहीं है। आपको मोहब्बत में एक एहतराम होना चाहिए। मोहब्बत जो है वो एक एहतराम का नाम। और लोग फिर कंपेयर करते हैं उनके पुराने बॉन्ड से, क्योंकि उनके डिवोर्सेज हुए हैं उससे कि किस रिलेशन की बात कर रही हैं। वो सबको पता ही है बुशरा अंसारी जी के जो हस्बैंड इनके एक्स हस्बैंड है, तो लोग उससे कंपेयर कर रहे थे। तो एक अच्छा इंटरव्यू था जिसमें वो काफ़ी अच्छी बातें कर रही थी। इसके अलावा तो और इंटरव्यूज आए जहाँ पे कुछ इंकशाफ हुए तलाकों को लेके। बात मैं कर रहा हूँ मीरा सेठी का और अनुषा अब्बासी का। तो दोनों ने इंकशाफ किया और दोनों की बात पहले मीडिया में नहीं आई थी ना। I never talked about it. हाँ, अनुषा अब्बासी का जो डिवोर्स है 2019 में हुआ था। I got divorced in 2019. बट उन्होंने कहा क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी, मैं नहीं चाहती थी कि लोग आके सवाल पूछने लग जाए। My mother was really sick. I didn't want people to ask her questions. जब उनका हाल पूछना है और मेरे बारे में बातें हो, लोग आते थे उनसे मिलने तो वो बस उनके बारे में बात करते थे और मैं यही चाहती थी। तो इसलिए मैंने कभी बात ही नहीं की। तो अब उष्णा शाह के शो में उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहती हूँ कि ये हो चुका है। So this is the first time you're revealing on my show. मीरा सेठी का भी मार्च 2023 में हुआ था। I got divorced in March of 2023. कुछ अनकही के शूटिंग वर्क के दौरान 2 months after कुछ अनकही। तो उनका भी ये था कि लाइक वो भी इतना वोकली इस बारे में बात नहीं कर रही थी, बट वो कह रही थी कि बहुत लोगों ने मुझे हेल्प किया। सजल, अहमद साहब, नदीम बेग, they were all so gentle with me. और ये भी एक लाइफ का पार्ट होता है, तो आप सीखते हो, मुश्किल होता है। बट ऑन अ वेरी अनरिलेटेड नोट कि जो जवेरिया अब्बासी जो हैं वो अनुषा की बहन है ना। तो वो शमून अब्बासी की बीवी भी हैं और बहन भी हैं, ठीक है। तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ भी। तो मुझे ये बात ना बहुत देर से पता है, मुझे हमेशा मुझे नहीं समझ लगती बात है किस तरह। अब मुझे फाइनली समझ लगी बात है। अच्छा। पता नहीं कैसे बट अब समझ लग गई कि अब मैं शायद एक्सप्लेन आपको ना कर सकूं। मियाँ बीवी बेटा, मियाँ बीवी बेटी, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ मैं नहीं समझ सकूंगा, बट ये कि वो मतलब कि बिल्कुल बहन भाई नहीं है। जवेरिया की सकी अम्मी उनकी सास भी हैं और ये पॉसिबल है। ये मैंने पूरी नोटबुक खोल के लिखा, मुझे नहीं समझ लगता। मैंने कहा आज इसको मैंने समझ के बैठना है। लेकिन ये बात बहुत देर से मुझे पता, मुझे कभी बात समझ नहीं लगती थी। जब उन्होंने कहा ना मेरी अम्मी मेरी सास बन गई, मैं ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता ही नहीं है। मैंने देखा हो सकता है कि देखना उनकी सकी अम्मी थी, उन्होंने शादी कहीं और कर ली। मतलब समझ रही शमून, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट हो सकता है। फॉल्ट की स्टोरी है, माय फॉल्ट योर फॉल्ट। उसमें भी ये होता है कि अम्मी शादी जिससे करती है उसका बेटा है, अपनी बेटी, मतलब दोनों की शादी हो जाएगी। अब इसमें तो ना वे माँ ही बन जाएगी, स्टेप मॉम नहीं, सॉरी माँ ही बन जाएगी, सास। हाँ जी बात है, सकी माँ की सास है। अंग्रेजों में इस तरह सुना था पाकिस्तान में सकी माँ की सास है ना, जी बात है। खैर आगे बढ़े। आगे लास्ट एक क्यूट सा छोटा सा पॉइंट है भाई, एक शादी के बारे में। जी हाँ, हसन रहीम की शादी के बारे में ईमान ने देखा इनका इंटरव्यू, छोटा सा था ना, बीबीसी पे ऐसे छोटा सा। मुझे अच्छा लगा जितनी खुशी से सारा बता रहे थे कि भाई मैंने तो मेरी राधा कहते कि अगर म्यूजिक नहीं भी चला तो मैं कोरियोग्राफर बन सकता हूँ। हाँ, If the music career doesn't happen, we know what to do. We're like dance choreographers in शादी। कि लाइक लोगों ने बड़ा एंजॉय किया हमारे डांसेस वगैरह को। पूरी शादी की बातें वगैरह कर रहे थे कि मुझे लाइक लोगों ने पहले कहा कि बीवी को बहुत प्यार दे रहे हैं कमेंट्स वगैरह से, बट तो मैंने कहा था मैं खुल की करूंगा, मैं इतना कॉन्शियस नहीं हुआ। If I would have thought about these things, I would have thought about how should I show affection to my wife in front of everyone. मैं वीडियो में क्या दिखा रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। Too happy to be boiling over stuff that I can't really control. मेरी अम्मी ने बल्कि बोला था कि लाइक डू यू वांट कि फोन्स हम लोग हटा दें। Mom came and asked, do you want to take the phones away? लाइक इवेंट्स में से। तो उन्होंने कहा था मुझे बाकियों का नहीं पता, मेरे रिश्तेदार बहुत ऑफेंड होंगे। I'm like मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन हमारा खानदान हमसे नाराज हो जाए। तो फोन्स तो उनको मिलने चाहिए, वो वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, करें, एंजॉय करें। और मैंने अपनी शादी को एंजॉय किया। मुझे तो लोगों ने कहा थोड़े से डांसों के बीच में हमने शादी कर ली। सो मीन कि हसन रहीम ने अपनी डांस में थोड़ी सी शादी रख ली है।
तो मैंने बहुत एंजॉय किया और मेरा दिन था तो मुझे क्यूट सा लगा उनका। यस, इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म, बट नॉट रियली। जी हाँ, स्टार्ट होने लगा हमारा मिक्स प्लेट इन 3, 2, 1। जी हाँ, शुरुआत होने जा रही है हमारी मिक्स प्लेट की, जहां बात होगी थोड़ी हॉलीवुड की, थोड़ी बॉलीवुड की, थोड़ी पंजाब की, इधर उधर की बातें, वड़ा पाव खाते। पहले बात करते हैं हमारे नेबर्स की। जी हाँ, बॉलीवुड की बात करते हैं। शुरुआत करेंगे विद थामा। जी हाँ, मैडॉक का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिसमें ऑलरेडी फिल्म्स थी स्त्री 1, स्त्री 2, भेड़िया, मुंजिया, जिनकी मजे की बात है कि इनके किरदार इधर उधर जाते हैं। अब इनकी अगली फिल्म आ रही, जिसका नाम है थामा, और अगेन किरदार इधर उधर जाएंगे, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं मार्वल की एवेंजर्स में कि सारे किरदार होते हैं। और इंडिया में भी एक रोहित शेट्टी की भी थी कॉप यूनिवर्स, जहां पे वो सारे कॉप्स मिलते हैं आपस में। और फिर यश राज फिल्म्स की भी है स्पाई यूनिवर्स, जहां पे टाइगर, पठान वगैरह जो थोड़ी खतरे पड़ चुकी है, उनकी वॉर 2 भी नहीं चल सकी, और टाइगर थी भी इतना खास ही चली तो आगे खतरे पड़ चुकी है। जबकि सुनने में आया था कि शाहरुख सलमान की इकट्ठी फिल्म आएगी, लाइक 2 हीरो फिल्म, तो मजा आता वो। अभी हम लोग बात करें मैडॉक की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के बारे में। अच्छा, पता है अगला अनाउंस भी कर दिया अपना आगे प्लान्स क्या हैं कि 2025 में इनकी भी आनी थामा, और फिर आनी है शक्तिशालिनी 31 दिसंबर को, 2026 में आनी भेड़िया 2, और एक आनी है चामुंडा, 2027 में आनी है स्त्री 3 और महामुंजिया, 2028 में आएगी पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध, यानी कि एवेंजर्स की तरह सारे इकट्ठे होंगे। तो क्या मतलब कि भसड़ मचेगा सिनेमा घरों में भाई, क्योंकि ये किताब लोग बड़े पसंद कर रहे हैं। क्योंकि इनकी कॉमेडी भी होती है, थोड़ी सी टाइमिंग वगैरह मजे की होती है, तो स्त्री भी लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय की थी। इसका भी ट्रेलर देख के बहुत मजा आ रहा है। का ट्रेलर जहां पे आयुष्मान खुराना और रश्मिका है, और वैम्पायर की कहानी है। अच्छा, जब इसका आया था ना फर्स्ट अनाउंसमेंट की थी कुछ साल पहले, तो गाना इतना मजे का था, वो गाना ईमान को बड़ा पसंद था, मुझे भी। ईमान, थोड़ा गाना आप गाना चाहेंगी? मोहन आप गाएं। और क्या चाहिए कि जिंदगी भर तुझे रह सके, याद हम रहे ना रहे। और इस गाने के मजे की बात है कि एंड पे इतना खौफनाक सा म्यूजिक आता ना, आपको महसूस होता है कुछ बड़ा, कुछ एपिक सा, कुछ ना बड़ा खतरनाक सा कुछ, कि कोई बड़ा पुराना रोमांस है। वैम्पायर की शायद पता भी आपको है कि वैम्पायर की कहानी है, और सालों से कोई प्यार है, ऐसा कुछ, तो बड़ा एपिक सा वो पूरा वो म्यूजिक है। मुझे तो अभी भी जो गाना है बड़ा मजे का लगा है। कौन सा वाला? तुम मेरे ना हुए ना सही, तुम मेरे ना हुए ना सही। लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा है ना हुए कि जो लड़की वगैरह अगर छोड़ दिए, खैर अगर तुम नहीं मिले कुछ नहीं होता, हम उस जख्म को भर लेंगे। अच्छा, इस थोड़ा ब्रेकअप एंथम टाइप। इस फिल्म के गाने आग लगाने वाले हैं। एक तो उन्होंने ट्रेलर में और टीजर में झलक दे दी कि इसमें एक गाना है मलाइका अरोड़ा का, फिर एक है नौरा फतेही का, और रश्मिका का गाना तो आ चुका है। तो बहुत रश्मिका के भी 2 गाने हैं, एक और भी है। तो बहुत से आइटम सॉन्ग है, और जो गाने की एक झलक आई ना ट्रेलर में, दिलबर की आंखों का दीदार ना किया, क्या खाक वो जिया जिसने प्यार ना किया, क्या खाक वो जिया जिसने प्यार ना किया। ये भाई मुझे लग रहा है इस साल का सबसे बड़ा गाना बनने वाला है। क्योंकि बिल्कुल पुराने वाली वाइब भी आ रही है। मलाइका गाना हो गया, है ना? अब लेट्स सी स्क्रीम्स मलाइका, है ना? बड़ा वो 90s का वाइब आ रही है ना? तो मजा आएगा गाने शाने देखने का। अब बाकी ट्रेलर में इतनी कॉमेडी है, पंचिंग मशीन जैसे दांत दिखा। और मजे की बात होती है कि मैडॉक वालों की बहुत पॉप कल्चर मोमेंट्स होते हैं। वो जो ओके, और वो जो एक मीम भी था, झींगुर जैसा लड़का है, लप्पू सा सचिन है, झींगुर सा लड़का, उससे प्यार करे, कोई मीम था। तो उन डायलॉग्स ने इनकॉर्पोरेट किया है। लप्पू सा लोग है, झींगुर सा लड़का, इसमें है क्या ना? और लोग हमेशा कॉमेडी बहुत एंजॉय करते हैं। मुझे आयुष्मान का थोड़ा फीका फीका लग रहा है। आयुष्मान का पता नहीं मेकअप किसने किया, बहुत ही जहरीला मेकअप किया है। वैम्पायर बनना वो मेकअप चोच हो जा रहा है, लग रहा है पता नहीं गर्मी थी क्या थी। आयुष्मान में कुछ थोड़ा सा ऑफ हुआ है, रश्मिका अच्छी लग रही है। लेट्स सी इस फिल्म का क्या आता है रिस्पांस। इसके अलावा एक और फिल्म का टीजर आया आज, तेरे इश्क में। जी हाँ, कृति सैनन और धनुष। इसका टीजर बहुत ही इंटेंस, नई जिंदगी शुरू कर रही, पुराने पाप तो धोले। मैं बहुत से डायलॉग्स एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए, उसके डायलॉग, उसकी स्टोरी। क्योंकि लड़कियां भी कुछ कटीली होती हैं जो लड़कों को तबाह कर देती हैं, तो मजा आएगा। जो उन्होंने लुक भी पूरी दी थी कि वो चोट वगैरह लगी हुई और आते हैं उसकी शादी पर, आके कहते हैं कि भाई बेटा अगर तुम्हें बेटा हो, शंकर करे तेरे
बेटा हो, तुम्हें पता चले कि क्या होता है बेटों के साथ। डायलॉग्स की अदायगी करता ना बहुत क्रेजी। तुझे भी पता चले कि इश्क में जो मर जाते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं। बहुत अच्छी इनकी एक्टिंग होती है। अच्छा किसी के दिमाग में आ रहा है ना वो बॉलीवुड की बात हो रही है, तो आपको मैं बताता चलूं कि सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 नेटफ्लिक्स पे आई और पाकिस्तान में इस वक्त 1 और 2 ट्रेंडिंग पे दोनों फिल्में हैं। तो वो तो ऑब्वियसली बात सब देखते तो हैं ही। तो ईमान वो टॉक शो पे है Amazon पे टू मच, जहाँ पे टू मच मस्ती। अच्छा पहले एपिसोड का ये रिव्यू आया था, खन्ना और कादिल होस्ट कर रहे हैं और फर्स्ट गेस्ट थे सलमान खान और आमिर खान। अच्छा हर जगह रिव्यू आया था बोरिंग एपिसोड, सबसे बकवास एपिसोड, बड़ा स्लो है। मैंने कहा मैं देखूंगी तो खुद ही बताऊंगी। मैं हर चीज में करती हूँ PhD और मुझे आदत होगी इंटरव्यूज को पूरा डायसेक्ट करने की। मैंने इस इंटरव्यू को इतना एंजॉय किया क्योंकि उनकी खामोशी में पता चलता कौन किसको वार करना चाह रहा है और आपस में बहुत वार हो रहे थे। सलमान और आमिर का बॉन्ड भी पता चला मुझे कि इनकी आपस में भी कोई नहीं है और ना रखना चाहते हैं। आमिर कहते थे जा पागल बूढ़े, मतलब बातों में कह भी रहे थे कि आमिर थे वो जो अंकल नहीं होते जो अपनी बातों में अड़े रहते हैं कि मैंने जो बात कहनी मैंने वही कहनी है। अब वो ये प्रॉपर बूढ़े लोग हैं, लगते हीरो हैं। आमिर बूढ़े है ना। आमिर कहते मैं थेरेपी लेके अपने ऊपर भी काम करता हूं। सलमान कहता अम्मा ही है। सलमान अम्मा एक तरह कहता कि देसी वाइब। और काजल टंगल वो हसीना है, फेमिनिस्ट, वो फेमिनिस्ट का तड़का। काजल वो बनी है नहीं, ट्विंकल वोकनेस की है। ट्विंकल वोकनेस की हत्या बीच में ना अटैक सलमान भी वापस करता है कि वो हसीना तुम लोग घर में अपने जो राज करती हो, तुम लोग कौन सी फेमिनिस्ट हो? फेमिनिस्ट तारी वो है जो तारी थोड़ी दबी हुई रह जाती है अपने। क्या मतलब? वो बीच में कुछ एक दो जगह पे ना पॉइंट्स उठाती है लड़कियों बेचारी को कुछ नहीं मिलता। तो घर में तुम लोग राज करिए, तुम लोग क्या कुछ नहीं मिला। मैंने कहा हम अपनी बात करें, हम बाकी लड़कियों की बात करें। तो बीच में ना पॉइंट्स उठाते लड़कियों के हकूकों वाले। मजे का शो था, मैंने तो एंजॉय किया। एक चीज मुझे लगी कि इंडिया में भी इस तरह करते हैं। दबे लफ्जों में सलमान को बहुत फील करा कि तेरी लेगेसी कोई नहीं, तेरे बच्चे कोई नहीं, तेरे बच्चे कोई नहीं। इतना इस बात को उन्होंने छेड़ा, इतना छेड़ा। सलमान जरा हंस के अपने दुखी लफ्जों में कह रहा था कि अब क्या करूं मैं, कोई मेरे जैसा नहीं बनना चाहता। Sure, thank God nobody wants to live my life. No. काजिल कभी कहे कि I'm living through you, Amir. And both of you want to live vicariously through me. We are not going and doing it, we're just living through you. क्योंकि तू कितनी शादियां करी जा रहा है, हम तो नहीं कर पाए, बट तेरे थ्रू हम एंजॉय करें इस चीज को। सलमान का मेरे थ्रू कुछ नहीं कोई एंजॉय कर रहा कि सब सलमान को थोड़ा सा ऐसे साइड पे करते कि तेरा कुछ नहीं जिंदगी में, तेरा फ्यूचर क्या है। तो सलमान ने भी दबे लफ्जों में कह दिया, दबे ने खुले लफ्जों में कहा हमने लेगेसी छोड़ी क्या है। गंदी एक्टिंग करते हैं, नॉर्मल सी एक्टिंग करके फिल्में करके चले जाते, क्या लेगेसी तुम लोग बड़े अपनी छोड़ के जा रहे हो। तो सबको अटैक खेल रहे थे। मजे का था। अगले हफ्ते आ रहे हैं अभी हमारे फेवरेट वारिया, बहुत देर बाद इकट्ठे आ रहे हैं। हाँ शो को थोड़ा सा ऐसे क्रिस्प कर सकते। पहले 5 मिनट जो खाने खिलाए उन्होंने फजूल के, वो बहुत ही बेतुका था। और सलमान ने आते साथ ही कहते 2 घंटे कैसे गुजरेंगे, क्यों नहीं करना चाहते ना से जबरदस्ती उनको ये बिठाया शो में। और काजल ट्विंकल जो कि मुझे था बहुत ही ऐसे सासी सी होंगी, सब कुछ करेंगी, बहुत घबराई हुई लगी, बुखलाई हुई, चली घबराई हुई थी कि हमारे शो में आ गए, खुश हो जाओ, ये कर लो, बहुत ऐसे कुछ गेस्ट भी ऐसे मिलके कि मेरे ख्याल से कॉफी विद करने में बहुत मेगा गेस्ट आए हैं। आई थिंक कॉफी विद करने के 8 साल की हिस्ट्री में सलमान खान आमिर खान इकट्ठे कर दिए। नहीं आए, मतलब जब सलमान खान आए थे भी भाइयों के साथ आए थे, एक तो सोलो आए थे, एक तो भाइयों के साथ। आमिर अपने आए थे बीवी के साथ आए थे, शाहरुख आते हैं या बीवी के साथ आए थे या फराह के साथ आए थे। यहाँ पे 2 मेगा स्टार्स आए हैं इकट्ठे। और मुझे ये भी पता चला कि इनका आपस में कोई बॉन्ड नहीं है। मुझे था ट्विंकल काजल, इवन वरुण आलिया कॉफी करने पे आ चुके हैं, बट अभी जितनी है ना क्यूरियोसिटी एक्साइटमेंट इकट्ठे देखने की बहुत ज्यादा वगैरह सब कुछ क्या है, और इकट्ठे दिखते नहीं है वो। बट मुझे इवन काजल ट्विंकल का था कि सारी इंडस्ट्री में ना दूसरे को जानते हैं, बड़ी क्लोजनेस होगी उनकी बातों में, फील होगा कोई घर में आना जाना नहीं है, थोड़ी दूरियां ही थी। तो वो भी बॉन्ड पर चले। अक्षय वगैरह का क्या है क्या नहीं है, सब थोड़ा ऐसे थोड़े दूर ही थे। उन्होंने किसी चीज ओन नहीं किया कि तुम लोग हमारी सहेलियां हो या कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बॉलीवुड से रुख करते हैं हॉलीवुड का। और भाई फिल्म आई सिनेमा घर में, इसका नाम है स्ट्रेंजर्स 2। इसका पहला पार्ट मैंने, ईमान, अम्मा ने देखा था, अब इसका दूसरा पार्ट आ चुका है। ईमान कैसा लगा आपको? बहुत ही बेतुका पार्ट था, पता नहीं। पहली बात तो पूरी मूवी ट्रिलॉजी बहुत बेतुकी है। अच्छा, इसका पता है तीसरा पार्ट भी आना है। हाँ, मतलब आप इकट्ठे जोड़ के कर लेते, फजूल का घंटा जाया किया। छोटे बजट की फिल्म्स हैं। हाँ। और ये थोड़ी फ्लॉप सी भी रही है, जितना सुनने में आ रहा है मुझे। अब फ्लॉप ही होनी थी, इनको पहले पार्ट के बाद देखना चाहिए था कि आगे बनानी है कि नहीं बनानी है। पहले पार्ट में पता चल गया था कुछ सिनेमा खाली है, पहले पार्ट में फिर भी कुछ था। अच्छा, उसका स्पॉइलर, फिल्म में क्या ही होता है, बस भागना होता है, बस मारना, आपको मारना है। बट मारने का भी कुछ सेंस बनी चाहिए। किसी पार्ट पे 4 लोग मिलके एक बंदी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, मार ही नहीं पा रहे पूरे सेकंड पार्ट में, अकेली भागी जा रही। पहले पार्ट में जबकि लड़के को मार दिया, बॉयफ्रेंड को फौरन मार दिया था, लड़की को मार ही नहीं पा रहे हैं। अब एक उनका मर गया, लड़की नहीं मर पाई। अब थर्ड पार्ट में पता नहीं क्या होगा। इस तरह की मेरी फेवरेट फिल्म है स्क्रीम का मजा आता है। हालांकि स्क्रीम में इतने पार्ट्स आगे बीच में, कैसे होगी भी एंड पे जाके कुछ भी। अब पुराने सब में आना ना इस अगले पार्ट में। स्क्रीम में भी लास्ट वाला सिनेमा में लगे नहीं, पाकिस्तान में तो दुख हुआ मुझे। एक बकवास आई है, सेमत वाली थी हाल से, पता नहीं कौन सी थी, एक बार जना थी वो वेडनेसडे जो है।
हाँ शायद वो वाली मैंने देखी थी, मुझे बुरी लगी थी, लेकिन मजा आता है, मजा आता है फिर भी। जैसे इवन मैंने वो देखी थी अभी जो आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, बस इसलिए पुराने वाले भी आएंगे, वो रीबूट था बट उसमें पुराने वाले लोग भी आए थे ना, उसमें उन्होंने दिखाया था उन लोगों से हेल्प लेके सब कुछ करने की कोशिश की थी, तो मजा आता है। मूवी आ रही है 6, उसमें पुराने सारे आ रहे हैं, मजा आएगा, बहुत मजा की आइकॉनिक फिल्म है वो, एक स्पूफ फिल्म है और वो सारी फिल्मों का योनेस का मजाक उड़ाते हैं। अब मेरे दिल का देखो को सबने बहुत पहले देखी, तब आधे जोक्स आपको समझ नहीं लगे, थोड़ी गंदे जोक्स भी है, पर वो लाइक गंदे जोक्स ही हैं। हां बट हॉरर मूवीज का मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, कौन किस तरह के, मुझे थर्ड पार्ट वाला याद आ रहा है, तो बेसिकली सब मूवीज का मजाक होता है। जीपर क्रीपर्स बड़ी मजे की थी, उसको रीबूट करना चाहिए। मुझे नहीं याद, वो जो बहन भाई होते हैं ना, बॉयफ्रेंड होते हैं, पता नहीं लड़का लड़की होते हैं, जा रहे होते हैं, जो फिर एक आगे ट्रक आता है, फिर वो घर में जाते हैं, एंड पे चलता है एक मॉन्स्टर है, वो जो अजीब सा ऐसे परिंदा सा, और 28 साल बाद निकलता होता है। बहुत मजे की थी, देखिए हम सबने बचपन में लॉन्ग टर्म में देखी है, हम पहले बहुत हॉरर फिल्म देखते थे बचपन में, अब पता नहीं देखी नहीं जाती, तब पता नहीं बहुत देखते थे लॉन्ग टर्म में, कजन्स मिलते थे वीकेंड पे, सब कितनी लॉन्ग टर्म वाली खूनो खराबे वाली होती है, सीधा पकड़ते थे, काट ही देते थे आधा, लॉन्ग टर्म एंड पे जाके बहुत अजीब सी हो गई थी, बहुत गंदे कत्ल होते थे। पता नहीं 500 Ways to Die, ये मूवी नहीं थी, सीरीज थी शायद मेरे ख्याल से, एक तो वो भी थी, एक मूवी थी, सॉरी मूवी थी फेसेस ऑफ डेथ, एक डॉक्यूमेंट्री थी, गंदी सी, खतरनाक सी थी वो भी, बहुत हाँ बताते रहते हैं आप डिप्रेशन में मर जाओ कि इस तरह भी मर सकते हो, इस तरह भी मर सकते हो, इस तरह भी मर सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं, मां थोड़ा टीवी का रुख भी करते हैं। एलिस इन बॉर्डरलैंड आया, एक मुझे मूवी की और बात करनी है, रिग्रेटिंग यू भी एक आ रही है, उसकी मैंने बुक पढ़ी हुई है, तो मुझे था कि मैं साथ उसके लिए भी एक्साइटेड हूं, मुझे मजा आता है बुक पढ़ने के बाद जब आप मूवी देखते हो उस दुनिया को आप विजुअलाइज भी कर सकते हो, पहले अपने माइंड में कुछ बनाया होता है, तो भी 24 अक्टूबर को आ रही है, कहानी इस तरह की है। हां बट लाइक फिर भी मुझे होता है कि मूवीज अच्छी होती है कुछ आप कुछ ना। अच्छा इस तरह की जो ना रिग्रेटिंग यू टाइप की फिल्में वगैरह, एक शो था द अफेयर, मैं अपने दोस्त से कल बात भी कर रहा था, माने नहीं देखा होगा, आपने डेंस विद अस भी नहीं ना देखी? नहीं, हां डेंस विद अस एक शो द अफेयर में ईमान को भी रिकमेंड करूंगा, आप सबको रिकमेंड करूंगा जिनको इस तरह की स्लो और सैड चीजें पसंद हैं। उस पे कहानी सैड इतनी है वो नहीं थी, उसमें कहानी ये थी, कहानी है एक अफेयर की, ठीक है, बट मजे की बात है जिस तरह कहानी वो सुनाते हैं, हर एपिसोड के 2 पार्ट होते हैं, एक शादीशुदा आदमी है, एक वेटर्स है, उनका अफेयर है, पहला एपिसोड का होगा 20 मिनट उस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस एपिसोड का अगला पार्ट होगा वही सीन उस वेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो कहता है उसने मुझ पे लाइन पहले कराई, वो कहता है उसने लाइन कराई, कि वो कैसा देखती है। इस तरह का मैंने देखा द गर्लफ्रेंड, वो बहुत मजे का Amazon पे, उसमें इस तरह उसमें ये कि लाइक वो जो गर्लफ्रेंड है उसकी जो द रैशनल इफेक्ट कहते हैं इसको, कि वो अपना नजरिया जो होता है ना, कि उसके इवेंट्स ऑफ द डे और उसके साथ कटे जोड़ के, बट वो भी बड़ा मजे का, गर्लफ्रेंड भी आप सबको देखना चाहिए, मैंने एंजॉय किया था। अच्छा एलिस इन बॉर्डरलैंड के बड़े कमेंट्स हैं। अच्छा मैंने सीजन 1 और 2 देखा, मैंने बहुत एंजॉय किया, मेरा भी स्क्विड गेम भी रहता है, हालांकि मुझे स्क्विड गेम से बेहतर लगता है, ज्यादा मजे का लगता है मुझे ये, पता नहीं मैं देख नहीं पाई अभी तक, बहुत मजे का है, अब तो 3 सीजन आगे मेरे पास खत्म हो गया, आखिरी है ये, मतलब कि बिंज वॉच करने के लिए गुड कंटेंट। अच्छा मैंने पंजाबी साइड पे निक्का जिलदार आगे सिनेमाघरों में कल, क्या आप एक्साइटेड हैं? मैं जब ट्रेलर देखा ना पहले मुझे लगा था बोंगी से होगी, है अभी भी पंजाबी जिस तरह की होती है, बट सोनम बाजवा के बड़े प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए हैं, गाने शाने हैं, तो मैं एक्साइटेड होगी देखने के लिए, चलो कुछ अच्छा कंटेंट तो आया तो मैं देखूंगी। मुझे एक कुड़ी का भी था कि वो लगे, बट पता नहीं आई थिंक वो नहीं लगनी, शहनाज वाली, तो इस चीज़ की मुझे एक्साइटमेंट है कि चलो कुछ मूवीज के दौरान अभी अच्छे है, अभी आगे कुछ रिग्रेटिंग भी 24 अक्टूबर को है बीच में। खैर आई होप आप हमारा शो एंजॉय करें, मिक्स प्लेट वाला, कभी कभी पॉइंट्स थोड़े कम होते हैं, हम थोड़ा एक मिक्स तड़का लगा रहे हैं, और ये पॉइंट्स से जो हमारे लाइक हमने देखा है कुछ आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर नहीं करते। इंडस्ट्री जरा ना भी एक धीमी मोड में चल रही है, जब प्रॉपर एक कमबैक मारेगी हम भी प्रॉपर शो करेंगे, है ना, कौन से पॉइंट्स होंगे। फिर अभी इसी नोट शो होता है खत्म, YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहे व्हाट्स द 411।